अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन वाइट पुलाव। बनाना बहुत ही आसान है और ये 1.5 किलो चावल हैं, 1 किलो 600 ग्राम जिससे हम बना रहे हैं। बहुत ही लाजवाब बनता है, बनाना भी बहुत ही आसान है और गर्मियों के हिसाब से खाने के लिए बहुत ही बेहतरीन है। खाने के बाद ज़्यादा प्यास भी नहीं लगती, जलन भी नहीं होती और जायका बहुत ही मुनफरिद। तो चलें इसको बनाते हैं। यहाँ पर हमने 1 किलो चिकन लिया है, इसको अच्छे से हमने धो लिया है नमक और सिरका लगा के। और यहाँ पर हमने थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं जहाँ जिसमें जावित्री के 2 फूल हैं, थोड़ी सी दालचीनी है, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, थोड़े से लौंग है 15 से 20 और 8 से 10 छोटी इलायची, तेज पत्ता, 5 बड़ी इलायची, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च और 2 से 3 बादयान के फूल। ये खड़े मसाले जाएंगे इसमें। और ये मेरे पास 1 किलो 600 ग्राम चावल हैं। ये सिंपल कच्ची बासमती जो घरों में चावल होते हैं, सुपर चावल हैं। इनको हमने अच्छे से धोकर भिगो दिया है और ये तकरीबन हमने 5 मिनट हो चुके हैं इसको भिगोया हुआ है। और इसके साथ ही अब हम कुकिंग शुरू कर देंगे। 1 गिलास हमने तेल लिया, 300 ग्राम के करीब तेल है, कुकिंग ऑयल। और इसमें खड़े मसाले डाल देंगे, इसकी भुनाई करेंगे 30 से 40 सेकंड। उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 प्याज लिए, उनको स्लाइस में काट लिया है और वो ऐड कर देंगे। अब प्याज जो है इनकी भुनाई करनी है और इनको हमने यहाँ पर सिर्फ नरम करना है। यहाँ पर इनको ना तो गोल्डन ब्राउन करना है, कोई ऐसा कलर नहीं देना है इनको। सिर्फ हमने लाइट से जब नरम हो जाए, पिंक पिंक होने लगे, तो हमने इसमें लहसुन अदरक जो है वो कूटा हुआ ऐड करना है 2 टेबलस्पून। और उसके अंदर हमने 2 सब्ज़ मिर्चें डालकर उनको भी साथ ही कूट लिया था। इसकी भुनाई करेंगे, 2 से 3 मिनट लगेंगे। अच्छे से भुनाई करनी है, 4 से 5 मिनट लगे हैं प्याज को नरम करने में। उसके बाद 2 से 3 मिनट लगेंगे लहसुन अदरक की भुनाई में। और जैसे ही लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, हमने इसमें चिकन ऐड करना है। चिकन हमारे पास 1 किलो है, इसको अच्छे से हमने धो लिया था। अब चिकन ऐड करने के बाद हमने इसकी भुनाई करनी है और साथ ही हम इसमें 1 टेबलस्पून नमक का भी ऐड करेंगे। इस पॉइंट पे हम इसमें नमक इसलिए ऐड करेंगे कि नमक से जो चिकन है ना, उसका जो अंदर तक फ्लेवर जो है वो नमकीन हो जाएगा। वैसे अगर आप बनाते हैं तो उसमें चिकन जो है वो फीका फीका सा लगेगा, जो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा अच्छा। और ये 1 टेबलस्पून हम इस पॉइंट पे डाल रहे हैं नमक इसमें, और बाकी जो है वो आगे डालेंगे। इसकी तकरीबन भुनाई में 10 से 12 मिनट लग सकते हैं। ये नॉर्मल घर वाला चूल्हा है, हाई फ्लेम है इस वक्त। और इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल का आइकन दबा दें। और अगर आप अलसी की पिनियाँ हमसे मंगवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं 030025202629। और ये चिकन जो है इसका कलर अच्छे से चेंज हो गया। अब हमने इसमें सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं थोड़ी सी, और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। आप साथ में थोड़ा सा पुदीना भी ऐड कर लें। ये वाले 5 गिलास चावल हैं तो यहाँ पर मैं 7 गिलास जो है वो पानी के ऐड करूँगा। 7 गिलास जो है वो पानी के ऐड करेंगे। यहाँ पर 5 गिलास चावल हैं जिनको अभी भिगोए हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। और ये 7 गिलास पानी के ऐड करने के बाद 2 टेबलस्पून हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। 1 किलो चावलों में 2 टेबलस्पून जाते हैं तो हमारे पास 1.5 किलो चावल हैं। हमने टोटल जो है 3 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया इसके अंदर। अब इसको मिक्स करके ऊपर से ढकना लगा देंगे और बॉयल आने के बाद आपने इसको 5 मिनट तक पकने देना। उससे क्या होगा, चिकन अच्छे से टेंडर हो जाएगा। और जैसे ये अच्छे से पक जाए उसके बाद आपने इसमें चावल ऐड करने। चावलों के अंदर जितना पानी है वो सारा पानी आपने निकाल देना है। पानी इस तरह चावलों के साथ ना जाए। इसको हल्के हाथ से एक बार मिक्स करेंगे और फिर ऊपर से ढकना रख देंगे और इसको हाई फ्लेम पर पकने देंगे। और यहाँ पर आपने बार बार चम्मच नहीं चलाना चावलों के अंदर, बस ये थोड़ा सा चम्मच चला दिया। ऊपर ढकना रखेंगे और इसको पकने देंगे। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर 1 से 2 टेबलस्पून सिरका ऐड कर रहा हूँ, विनीगर, सिंपल सिरका जो है। इससे क्या होता है, हल्की सी खटास आ जाती है चावलों में जो बड़ी प्यारी लगती है। और दूसरा ये है कि चावल जुड़ते नहीं हैं। आप कौन से शहर में बैठ के हमारी वीडियो देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। ये देखें, ये चावलों का पानी तकरीबन 80% तक टेंडर खुश्क हो चुका है। थोड़ी देर इसे और पकने देंगे। पानी बिल्कुल हमने ड्राई करना है इसका। ये देखें, ये थोड़ा पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, हल्का सा रह गया है। अब एक बार इसमें चम्मच चलाएंगे, थोड़ी देर इसको ढकना उतार के पकाएंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पर 2 से 3 टमाटर ले लिए, उनके स्लाइस कर लिए हैं। टमाटर जो है उसके अंदर से बीज हमने निकाल दिए हैं, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। हल्का सा इसको एक बार हिलाएंगे ताकि चावल नीचे ना लगें। उसके बाद हमने इसमें दम लगाना है। दम किस तरह से लगाना है, आपने पहले 3 मिनट तक इसको हाई फ्लेम पे चलने दें। उसके बाद आपने लो हीट के ऊपर, बिल्कुल दम वाली आंच के ऊपर
20 मिनट दम लगाना है। 20 मिनट दम लगाएंगे और ये दम हम जो है वो कपड़ा लगा के इसके ऊपर ढकना रखेंगे और ऊपर से कुछ वज़न भी रख देना ताकि बिल्कुल एयर टाइट हो जाए। और 20 मिनट के बाद आपने इसका ढकना उतारना है, कपड़ा निकाल देना और इसका ढकना जो है वो थोड़ा सा टेढ़ा करके इस तरह से छोड़ देना है 5 मिनट के लिए। उससे क्या होता है, चावलों की जो स्टीम है वो निकल जाती है और चावल जो है वो टूटते नहीं हैं आपका मिक्स करते वक्त। ये देखें बहुत ही प्यारे, एक एक दाना अलग हो रहा है देखें। और ये चावल बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और कमेंट में जो अपनी राय है वो ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर करें। और चावल जब भी प्लेट में निकालने हो तो चम्मच की बजाय इस तरह से दूसरी प्लेट के साथ निकालें, इससे चावल जो हैं वो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।